नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज डॉक्टर जेपी सिंह आपके लिए लेके आए हैं एक कहानी जो कि श्री सुरेश शर्मा, रिटायर्ड आईपीएस, पंजाब के फॉर्मर आईजी पुलिस, जिन्होंने आतंकवाद को ख़त्म करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, उनके द्वारा भेजी गई ये कहानी है डॉक्टर जेपी सिंह की ज़ुबानी। ये कहानी है बेटियों के बारे में, एक औरत की तरफ से लिखी हुई। वो लिखती हैं, बेटियां, लगातार 2 बेटियां हो गई 2 साल के अंतराल में। सच कहूं तो मैं खुश नहीं थी, मेरे सपने अधूरे रह गए। मेरा सपना था कि एक बेटा भी मेरी गोद में खेले, मगर मेरे अच्छे पति ने जब कहा 2 बेटियों को ही हम पाल पोस कर काबिल बनाएंगे। स्नेहा, क्यों बेटे के लिए तरस रही हो? आज के इस महंगाई के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होना भी देश के अहित में है। वैसे ही देश में जनसंख्या बहुत है। 2 बेटियों के बाद अगर एक बेटा हो गया तो तुम्हारा ध्यान भी बेटे की ओर ज़्यादा रहेगा, जिससे बेटियां अपने को तिरस्कृत महसूस करेंगी। मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार रहे, ये मेरी कामना है। मेरे पति की बात मुझे कुछ हद तक तो समझ में आ गई, मगर मेरे मन में एक अधूरा ख्वाब रह गया। हम दोनों ने मिलकर दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कृति से अच्छा व्यक्तित्व दिया। बड़ी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनी तो छोटी बेटी इंजीनियर। बड़ी धूमधाम से दोनों बेटियों की अच्छे लड़कों से शादी भी की। बड़ा दामाद डॉक्टर है तो छोटा दामाद इंजीनियर। दोनों बेटियों को ही अपने मनपसंद जीवन साथी मिले। हम बहुत खुश थे, इसलिए खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। मेरे पति ने जो भी संपत्ति हमारे पास थी दोनों बेटियों में आधा आधा बांट दिया। जब बड़ी बेटी ने कहा कि हमें आपकी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है पापा, आप अपनी संपत्ति अपने पास ही रखिए, तब मेरे पति ने जवाब दिया, हमारे घर के तुम ही तो वारिस हो। हमारे बाद हमारी संपत्ति की देखभाल तुम दोनों बहनें मिलकर ही तो करोगी। बेटी ने कहा, आप अभी कहीं नहीं जा रहे पापा। मैंने बोला, कभी ना कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं पहले चला गया तो अपनी माँ का ध्यान रखना, और अगर मैं पहले चली गई तो। स्नेहा ने बोला, यह भी कोई कहने वाली बात है क्या मम्मी पापा, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप दोनों की देखभाल करना तो हमारा कर्तव्य है। छोटी बेटी ने कहा, इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे दोस्त ब्रिजेश के दोनों बेटे अमेरिका में जाकर बस गए। अब बुढ़ापे में उनका सहारा कोई नहीं रहा। जब 2 बेटे हुए थे तब ब्रजेश बहुत गर्वित था, यह सोचकर कि 2 वारिस पैदा हो गए। मुझे भी कहा था, एक बार और चांस ले ले तू, हो सकता है तीसरी बार कोई बेटा पैदा हो जाए। तुम्हारे बाद कोई तुम्हारा वारिस तो होगा। मैंने भी हंसकर कहा, मेरी बेटियां ही मेरा वारिस बनेंगी, मुझे बेटा नहीं चाहिए। मेरे पति ने यह बोला। पापा के गुजर जाने के बाद बड़ी बेटी ने उस ज़मीन पर अपने पापा के नाम से एक अस्पताल खोला, जो जीवन पापा ने संपत्ति का बंटवारा करते समय उसको दी थी। अस्पताल का नाम अपने पापा के नाम से उसने पापा का नाम फिर आरोग्य केंद्र रखा। छोटी बेटी ने पापा के नाम से अपना मकान कर दिया, जिस पर उसने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा स्कूल खोल दिया, और स्कूल का नाम बड़े प्यार से माँ के नाम रखा। दोनों बेटियों ने माता पिता का नाम अमर कर दिया। आज मैं अपनी बेटियों पर गर्वित हूँ। मेरे मन में अब कोई अधूरा ख्वाब नहीं रहा। कौन कहता है कि केवल लड़के ही वारिस बनते हैं, लड़कियाँ नहीं। जहाँ पर भी मेरी बेटियों का नाम लिया जाता है वहाँ माँ बाप का नाम उनके साथ लिया जाता है। आज इनको देखकर किसी का भी सीना चौड़ा होकर रहेगा, और इन बेटियों ने जो माँ बाप का नाम ऊंचा रखा, मालिक उनको हमेशा सुख दे, खुशी दे, और उनको हमेशा उन्होंने माता पिता को गर्वित किया, उसके लिए उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद।